सबको जय मसीह. Okay, we'll continue from point number 3. तीसरे तीसरे पॉइंट से हम शुरू करेंगे. Let's read Romans chapter 4 and verse 19. रोमियो की पत्री 4 का 19 पढ़ेंगे. वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ. It says here that, and not being weak in faith, विश्वास में कमजोर ना पड़ते हुए Abraham he did not consider his body already dead. उसने अपने शरीर को मर चुका है उस अवस्था को नहीं याद किया. But Abraham already knew and he recognized that his body is dead. और उसको मालूम था पहले से कि उसकी शरीर में वो क्षमता नहीं है. It was impossible for him and his wife to have a child. और ये असंभव बात है कि अब वो और उसकी पत्नी को एक संतान की प्राप्ति हो सके. That's the reality. वो एक सच्चाई है. That is fact. वो है एक तथ्य. Right? We've been talking about that. Fact is real. तथ्य जो है वो एक सही बात है. But looking at the fact, लेकिन तथ्य को देखते हुए Abraham did not lose faith. अब्राहम ने अपना विश्वास को खोया नहीं. Abraham thought, so what if my body is dead? अब्राहम ने बोला कि मेरा शरीर में क्षमता नहीं है तो क्या हुआ, Still God can bless me with a child. फिर भी परमेश्वर मुझे एक संतान के साथ अनुग्रह दे सकता है. He did not put God in a box. उसने परमेश्वर को एक डिब्बे के अंदर नहीं रखा. God is able to do anything. परमेश्वर जो है कुछ भी कर सकता है. And so how can you and I walk like this? और किस प्रकार से मैं और आप उस प्रकार से चल सकते हैं. We must refuse to let the situations weaken our faith. और हमें हमारे परिस्थितियों को नकारना है कि हमें वो विश्वास में कमजोर कर दे. Right? See, I'm not saying that I have come to a place of full great faith that I don't feel fear. और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैं ऐसी एक स्थान में अभी खड़ा हो गया हूं जहां पर विश्वास में बढ़ चुका हूं और परिस्थितियों को देखकर डरूंगा नहीं. Before coming here, I received a call. यहां आने से पहले मुझे एक कॉल आया. My uncle is very serious in the hospital. और अस्पताल में पास साहब के अंकल जो हैं सीरियस हैं. Now, what is the first reaction? पहला सोच क्या होगा? Oh, what will happen? क्या होगा? What if something happens to him? अगर कुछ उनको हो गया तो क्या? What if he passes away? अगर वो मृत्यु को प्राप्त कर गए तो क्या? What about his children? उनके बच्चों के बारे में क्या? His children are in a different country. वो उनके बच्चे दूसरे एक देश में हैं. When will they come? कब वो वापस आएंगे? You see where the thoughts go? देखिए कहां कहां हमारी सोच जाती है. Yes or no? हाँ कि नहीं? Or only for me it is? कि सिर्फ मेरे को होता है? Everyone, right? But at that moment, लेकिन उस समय we have to take our thoughts under control. हमारे सोच विचार चिंताओं को हमारे अधीन करना है. And we should speak the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है. When we speak the word of God, हम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, faith will build in our heart. विश्वास हमारे जीवन में हमारे हृदय में उत्पन्न होगा. Now, if there is fear, अगर मेरे में डर है, first when I heard the news, जब मैंने वो खबर सुना, my mind went to, what if he's in the hospital? What if he's in the ICU? What if, the doctors are, give him the wrong medicine? Everywhere my thoughts are going. मेरी चिंताएं हर जगह जाएगी कि क्या अगर वो आईसीयू में है, क्या अगर डॉक्टर उनको गलत दवाई दे देंगे. But if it's on faith, लेकिन अगर मैं विश्वास में हूं, I'm looking at him walking out of the hospital and going home. और मैं देखता हूं उनको विश्वास में कि वो अस्पताल छोड़कर चलकर अपने घर की ओर जा रहे हैं. Abraham thanked God for the child when he did not even receive the child. और अब्राहम ने संतान को जब प्राप्त भी नहीं हुआ था, उसी समय परमेश्वर को प्राप्त होने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया.
So I began to thank God. I said, thank you, God, for blessing him with good health and strength. और मैंने ऐसा धन्यवाद देना शुरू कर दिया कि परमेश्वर धन्यवाद कि मेरे अंकल को आपने अच्छा तंदुरुस्ती दिया, स्वस्थ दिया। Thank you that he will go back home. और धन्यवाद प्रभु जी कि वो आपके अपने घर वापस जाएंगे। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? I'm exercising faith. मैं अपने विश्वास को कार्य में लेके आ रहा हूँ। Fear is there, डर है, but I'm exercising faith. लेकिन मैं अपने विश्वास को कार्य में ला रहा हूँ। Slowly that fear will go away. धीरे धीरे करके वो डर जो है मेरे में से चला जाएगा, It'll keep going away. वो जाता ही रहेगा। You know, when I was a young boy, मैं जब एक जवान था, I was afraid of death, मैं मृत्यु से डरता था, even after becoming a believer. और विश्वासी होने के बाद भी मैं मृत्यु से डरता था। Death is separation, no? मृत्यु जो है एक अलग होना है, It's very painful. वो बहुत दर्दनाक है। I used to think, what? I can't see my parents, I can't see my brothers. मैं मरने के बाद मेरे भाई को नहीं मिल पाऊंगा, मेरे माता पिता को नहीं मिल I पाऊंगा, can't enjoy the things that are there in this world. और जो कुछ चीजें मेरे पास है उसको मैं उसका आनंद उठा नहीं पाऊंगा। So I was fearful inside me. और मैं अंदर ही अंदर भयभीत था। But there came a time as I kept reading the scriptures and rebuking that fear, और जैसे जैसे मैं वचन को पढ़ता गया और उस डर को डांटता गया, God just removed that fear from my heart. और परमेश्वर ने उस भय को मेरे अंदर से निकाल दिया। I got this verse. और ये वचन मुझे मिला To be absent in the body कि अपने शरीर में ना रहते हुए is to be present with the Lord. और परमेश्वर के उसी समय परमेश्वर के साथ रहना। Paul writes this. पौलुस ऐसा लिखता है, To be absent in the body अपने खुद के शरीर में ना रहते हुए is to be present in the Lord. परमेश्वर के साथ रहना। That fear is gone. वो डर चला गया, Now there's no fear. अब कोई डर नहीं, There's no fear of death at all. मेरे अंदर मृत्यु का कुछ भी डर नहीं है। Right? Why? Because to be absent in the body is to be present with Jesus. क्योंकि शरीर में ना होने का मतलब है परमेश्वर के साथ रहना। But I know that God has a plan. लेकिन मेरे मन में है कि परमेश्वर को मेरे बारे में एक योजना है। I know that God's word saying that, I have given you life and life in abundance. और मुझे मालूम है वो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैंने जीवन और तुम्हें जीवन पूर्णता से दिया हुआ है। See, we all have a mind, no? We can see in our mind. और एक दिमाग है जिसमें से हम देखते हैं। Okay, I'm going to say this. Apple. मैं इस प्रकार से उदाहरण दूं, एक सेब। Say that again. Save. सेब, एप्पल, सेब। Do you see an apple? क्या आपने वो एप्पल को देखा, सेब को देखा? It's in your mind's eye. वो आपके दिमागी आंखों के द्वारा आपको दिखता है। Yes? हाँ, Right? Okay. Go back to your house. आप अपने घर में वापस थोड़ा जाएं, Go back to your room. आपके कमरे में जाएं, Open the cupboard. वो कबर्ड को थोड़ा खोल लें, Close it back. आप उसको बंद कर दें, Go lie down on your bed. आपके बिस्तर में जाके लेट जाएं, Get up. उठिए, Get out of the house. आपके घर से बाहर निकलिए, Go speak to your neighbor. आपके पड़ोसी से बातचीत कीजिए। What's happening? क्या हो रहा है? I don't know anything. मुझे कुछ भी नहीं मालूम। But you're sitting in Bangalore, आप बंगलोर में बैठे हुए हैं, but you've gone to your house. लेकिन आप अपने घर चले गए। You're thinking of your bed. आप अपने बिस्तर के बारे में सोच You're रहे हैं, thinking of your table. आपके टेबल के बारे में सोच रहे You're हैं, thinking of your house. आपके घर के बारे में सोच रहे हैं। It's all here. वो सब हमारे दिमाग में है। So when you are weak in your faith, और आप जब विश्वास में निर्बल हैं, you picture what you want to see and what you want God to do in your life. और वो हम देखते हैं जो मुझे इच्छा है और वो परमेश्वर से करवाना चाहते हैं। Go back to God's word. लेकिन परमेश्वर के वचन में वापस जाएं Pay attention to His word. और उसके वचन में ध्यान दें, Begin to read His word. उसके वचन को पढ़ना शुरू करें, All the fear, all the doubt, all the worry will go away. और सारा डर, सारा संकोच, वो सारा चिंताएं वो चले जाएगा। Picture yourself what you want to be. और अपने आप को किस रीति से देखना चाहते हो उसको अपने दिमाग में चित्र बनाएं।
as a little boy, I pictured myself. I used to take a ruler, you know, the ruler scale. और मैं जब जवान था तब मैंने एक चित्र मेरे दिमाग में रखा, जो रूलर जिसको बोलते हैं, So I used to take the ruler और मैं जो वो रूलर को लेता था and play the guitar on the ruler. और उस रूलर को रख के गिटार बजाया करता था। I don't have a guitar. मेरे पास गिटार नहीं है, I don't know how to play guitar. मुझे गिटार कैसे बजाना वो भी नहीं But मालूम, in my mind's eye, I felt one day I will play guitar. लेकिन मेरे मन ही मन में एक चिंता था कि एक ना एक दिन मैं गिटार बजाऊंगा। So I'll take the stick and I'll play. और मैं उस लकड़ी के टुकड़े को लूंगा और उसमें गिटार बजाता था। Picture. मैं एक अपने दिमाग में एक चित्र देखता था। Many times I felt the enemy saying, you can't do this. और कई बार मेरे को ऐसे मन में आया है, दुष्ट मुझसे मेरा विरोधी मेरे से बोलने के लिए कि तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। Then I would put plates. और मैं जो है बर्तनों को रख देता था Drums. और मैं उस पर ड्रम बजाया करता था। Till my mother throws me out of the house, I used to play. और जब तक मेरी माँ मेरे को पकड़ के घर से बाहर नहीं फेंकती थी तब तक मैं बजाता था। Because one day I will be on the stage and I will play drums. और एक दिन मैंने एक चित्र बना लिया कि एक दिन मैं अपने आप को उस स्टेज में देखूंगा जहां पर मैं ड्रम बजा रहा हूं। So you see yourself, what you want to be. और आप अपने दिमाग में वो चित्र देखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। Lean on God's side and listen to what God wants you to do. और उस परमेश्वर के ऊपर सहारा लें और सुने कि परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता See, when है। God told me, I was a very shy boy. मैं जो हूं बहुत शर्मीला Very shy boy. एक शर्मीला लड़का था। I never went for any school programs. और कोई भी स्कूल के कार्यक्रमों में मैं नहीं जाता था। No singing, no dancing, nothing. I'll never go on the stage. ना संगीत गीत गाना, ना नाचना, ना कुछ भी नहीं। Till 10th standard, I never went on the stage. 10वीं कक्षा तक कभी भी मैं स्टेज पर नहीं गया। If 10 people are there, I will stand alone here. और 10 लोग अगर हैं तो मैं अकेला एक जगह पे खड़ा हो जाऊंगा। It's very shy. मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। Now I wanted to preach the word. और मुझे परमेश्वर का वचन प्रचार करना था। I wanted to lead the worship. और मुझे आराधना को अगुवाई करना था। But I can't do it only in my room. लेकिन मैं बाहर नहीं कर सकता, अपने कमरे ही में ही कर सकता था। Right? I know that I have to go and do it outside. मुझे मालूम था कि मैं बाहर जाके ये सारी चीजों को करना है। But I've never stood on the stage. लेकिन कभी भी मैं जो हूँ स्टेज पर खड़ा नहीं हुआ। So the first time the opportunity came, जब पहली बार मेरे सामने एक मौका मिला I had to lead the worship. और मुझे आराधना को अगुवाई करने की जरूरत था। I was very happy. मैं बहुत खुश था। But I was very, very scared. लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत भयभीत था। I practiced everything. मैंने सबको जो है तैयार कर लिया। But I have to go and stand in front of everyone. लेकिन मुझे सब लोगों के सामने जाके खड़ा होना है। Everyone's eyes will be on me. और सब लोगों की नजर जो है मुझ पर होगी। What if I make a mistake? क्या हो अगर मैंने कोई गलती कर दिया? That Sunday morning, उस रविवार के सुबह I went on the stage. मैं उस स्टेज पर गया। I became so nervous. मैं बहुत घबरा गया। I forgot the songs. मैं गीत को भूल गया। I forgot the lyrics. मैं वो गीत के पदों को भूल गया। I forgot the chords. उस गीत के कॉर्ड को मैं भूल गया। Everything was wrong. और सब कुछ गलत हो गया। I couldn't sing. मैं गा नहीं पाया। My fingers are shaking. मेरे हाथ कांप रहे थे I can't play the guitar. और मैं गिटार नहीं बजा पाया। After 10 minutes, we stopped the worship. और 10 मिनट के बाद जो है वो आराधना को, गीत की आराधना को रोक दिया। I couldn't. मैं कर नहीं पाया। Because I've never gone from the time I'm a small child, I've never gone on the stage. क्योंकि मेरे बालक की अवस्था से कभी भी मैं स्टेज पर नहीं गया हूं। And I thought this is not what God has called me to do. और मैंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि ये नहीं है जो मुझे प्रभु बुला रहा है। I cannot do this. और मैं ये नहीं कर सकता। Then I heard about a story. और तब मैंने एक कहानी के बारे में सुना। The story is about a chicken and an eagle. और ये कहानी एक मुर्गी और एक उकाब के बारे में था। Is that what is eagle? उकाब। Eagle is shield. Yeah.
उकाप, उकाप, eagle and a chicken. उकाप और एक मुर्गी। Now, this is a real story. ये एक सच्ची घटना है। No, it's not a sorry. It's not a real story. It's a parable. ये एक दृष्टांत है। So there was an eagle. यहाँ पर एक उकाप था। It had made eggs. It had laid eggs on the nest on a tree. और एक ऊंचे पेड़ के ऊपर उसने अपना घोंसला बनाया था। And there was a big wind. और एक बहुत जोर से हवा चल रहा। And down from under the tree there was a chicken farm. और जो नीचे वो पेड़ के नीचे एक मुर्गी का फार्म था। Because of the wind, one egg fell down into the chicken farm. और उस हवा के कारण उकाप का जो एक अंडा मुर्गी के घर फार्म में गिर गया। Okay, everyone understood? सब लोगों को समझ में आया? The egg hatched. और वो अंडा खुलता है। Okay, and they were all chicks. और सब जो थे मुर्गी के चूजे थे। And there was one baby eaglet. और लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा उकाप का बच्चा भी था। Now the chicken is eating food from down. वो मुर्गी के बच्चे जो है नीचे से खाना खाते हैं। Everyone are looking at that eaglet. और सारे जो है वो उकाप के बच्चे को देखते हैं। Why you're black color? तुम काले क्यों हो? Why you're like this? तुम ऐसे क्यों हो? You're so different from us. हम में से तुम बहुत अलग हो। You don't come near us. हमारे पास मत आना। And these chickens are eating from down. और ये मुर्गी के बच्चे जो है नीचे से खा रहे हैं। One day a big eagle comes. It was flying. It comes and stands on the tree. और एक दिन एक उकाब आता है उड़ता हुआ और वो पेड़ के ऊपर बैठता है। And the eagle is looking down. और वो उकाब नीचे की ओर देखता है। And says, what is that eaglet doing with the chicks? और वो कहता है अपने मन में कि ये उकाब का बच्चा उस मुर्गी के बच्चों के साथ क्या कर रहा है? That's an eagle. वो जो है एक उकाब है। Why is that eagle sitting in the chicks? और वो मुर्गियों के साथ वो उकाब का बच्चा क्यों बैठा हुआ है? The eagle should fly above the skies. और वो जो उकाब है आसमान की ऊंचाई में उड़ना है। So this eagle goes and tells the eaglet. और ये उकाब जाकर ये उकाब के बच्चे से कहता है, You're an eagle. तुम एक उकाब हो। You should not be here. तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं है। Your place is up above the skies. तेरा जगह जो है आकाश के बादलों के ऊपर है। See, we both have the same kind of wings. हम दोनों के पास एक तरह के पंख हैं। So you don't be with the chicks. और तुम जो है इस मुर्गी के बच्चों के साथ मत रहो। You come, I'll teach you how to fly. तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा उड़ना कैसा। And the eaglet began to fly. और जो वो उकाब का बच्चा जो है उड़ना सीखता Now है। the chicks are looking. अब ये मुर्गी के बच्चे देखते हैं, How come you are flying and I'm here standing in the farm? और कैसे ये हो सकता है कि तू उड़ रहा है और हम लोग यहाँ पर नीचे खड़े हुए हैं? And the eaglet says, that's because I'm an eagle, I'm not a chicken. और वो उकाब का बच्चा कहता है, इस कारण से मैं उड़ रहा हूं क्योंकि मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, मैं उकाब का बच्चा हूं। After reading this story, ये कहानी को पढ़ने के उपरांत I wrote in my book, मैंने अपने किताब में ऐसा लिखा, I am an eagle. मैं एक उकाब हूं। The devil wants me not to become a worship leader. He doesn't want me to preach. और शैतान ये चाहता है कि मैं एक आराधना अगुवाई करने वाला ना बनूं, एक प्रचारक ना बनूं। But God is saying, you're an eagle. लेकिन परमेश्वर मुझसे कहता है कि तुम एक उकाब हो। I said, next Sunday I will lead the worship. और अगले हफ्ते अगले रविवार को मैं अगुवाई करूंगा। So I prayed. मैंने प्रार्थना किया, I prepared myself. मैंने अपने आप को तैयार किया। I asked people what to do if you feel nervous. और मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि आप घबरा जाओ तो क्या करें। I asked other worship leaders what to do if you feel nervous. और मैंने दूसरे आराधना को अगुवाई देने वालों से पूछा, अगर आपके अंदर भय आ जाए, भयभीत हो जाओ तो क्या करें। He gave me a good advice. उसने एक अच्छा सा सुझाव दिया। Just close your eyes. उसने ऐसा कहा कि अपना आंख सिर्फ बंद कर लेना, Don't open your eyes. आप अपना आंख खोलना ही नहीं। You close your eyes, you finish the whole worship and you go.
और आप अपने आंखों को बंद रखते हुए पूरा आराधना को अगुवाई कर दो और चले जाना। I did that. मैंने वो किया And from then on, it's just been happening. और उस समय के बाद ऐसा होता चला जा रहा है। Faith without action is dead. और विश्वास काम के बिना मरा हुआ विश्वास। Yes? Amen. Faith without action is Dead. dead. और विश्वास के बिना वाली कार्य के बिना वाला विश्वास मरा हुआ विश्वास। Faith cannot produce on its own. विश्वास जो है अपने में कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। The faith must be exercised. विश्वास जो है उसको कार्य में लेके Faith आना है। must be released. वो विश्वास को जो है आगे बढ़ने देना है। And when it is released, वो जब छूट मिलता है it will produce fruit. और वो फल को उत्पन्न करेगा। Through works, कार्य के द्वारा faith has been made perfect. विश्वास को संपूर्ण किया जाता है। We must act on our faith. हमें जो है अपने विश्वास पर कार्य करने की जरूरत है। When you and I are working, हम और आप जब काम कर रहे हो believe that God will bless the hands. और विश्वास करें कि मेरे हाथ को परमेश्वर आशीषित करेगा। Have faith. विश्वास करें। When you're praying for the sick, आप जब किसी रोगी के लिए प्रार्थना कर रहे हो believe that, have faith in God that God will bring healing. और विश्वास करें कि परमेश्वर जरूर चंगाई लेकर आएगा। Don't think, okay, you're praying. Don't think, okay, I'm not a pastor, I am not prophet, I am not apostle. Don't think all of that. और ऐसा ना सोचे कि मैं पासवान नहीं हूं, एक प्रचारक नहीं हूं, अपोस्तल नहीं हूं। You have the Holy Spirit. आपके अंदर पवित्र आत्मा है Your responsibility is to pray for healing. और आपका जिम्मेदारी है कि आप रोगियों के लिए प्रार्थना करें। All you have to do is express your faith. और इतना सिर्फ करने की जरूरत है कि आपके अंदर जो विश्वास है उसको कार्य में लेकर आए। In the early years, I used to travel a lot. और मेरे सेवकाई के आरंभ के समय में मैं बहुत यात्राएं करता था। I didn't know too much about the Bible. मेरे को वचन के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था। But by God's grace, there were so many miracles that we would see. लेकिन परमेश्वर की महिमा और कृपा के अनुसार कई चिन्ह और चमत्कार हम लोग देखते थे। Right? There were people who were blind who started to see. और कई अंधे थे जो देखना शुरू करते थे। Deaf people began to hear. जो सुन नहीं पाते थे वो लोग सुनना शुरू करते थे। People who could not walk, their legs were crippled, they began to walk. जो लंगड़े थे वो लोग चलना शुरू हो जाते थे। Now all of this happened over time. और ये सब जो है एक एक समय बीतने के अनुसार होता गया। By exercising my faith. और मेरे विश्वास को कार्य में लाने के कारण ये हुआ। Did I see disappointments? मैंने क्या हार को देखा, दुख को देखा? Many. कई देखे हैं। There are times I've prayed for people, after the prayer they died. और मैंने ऐसे अवस्थाओं को देखा है, कई लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद वो मर गए। How disappointed I would have felt. कितना दर्दनाक और दुखी होऊंगा मैं। But my responsibility is to continue in faith. लेकिन मेरा जिम्मेदारी है कि मैं विश्वास में आगे बढ़ता चलूं। Chapter 7. 7वां अध्याय। Faith, hope and love. विश्वस्तता और प्रेम। Faith, hope and love. So these are the three important facets in our Christian walk. और ये 3 तथ्य है जो हमें समझने की जरूरत है। What is the meaning of hope? आशा का मतलब क्या है? Hope means expecting what is wanted, what is likely to happen. और आशा वो है जो होने वाली चीजों के बारे में। That means it's a confident expectation. उसका मतलब है कि एक धैर्य भरा एक आशा, कॉन्फिडेंस, व्हाट यू सेड? It's a confident expectation. और वो एक धैर्य से भरा हुआ एक उम्मीद है। So what is the difference between hope and faith? आशा और विश्वास के अंतर क्या है? Hope is always in the future. आशा जो है भविष्य की ओर है। Faith is now. और विश्वास जो है अभी है। Right? Say that with me. Faith, hope is the future. मेरे साथ बोलें, आशा जो है भविष्य में है। Faith is now. विश्वास जो है अभी।
Okay, example. उदाहरण से, Now it is hot outside. अभी बाहर गर्मी है, What we'll say? हम क्या बोलेंगे? I hope it rains. मैं आशा करता हूं कि बारिश हो जाए, Yes or no? हाँ कि नहीं? I hope it rains today. मैं आशा करता हूं कि आज बारिश हो जाए। But what God told Elijah? लेकिन एलिया को परमेश्वर ने क्या बोला? It will rain. आज बारिश होगा। What Elijah said? और एलिजा ने कहा, Okay, God, thank you. ठीक है परमेश्वर, धन्यवाद। Now he had faith. Now it's going to rain. और उसके अंदर एक विश्वास था कि आज बारिश होने वाला है। There was no hope. उसके अंदर कोई आशा नहीं था, It was faith. He already believed that it's going to rain. और उसने पहले से ही विश्वास कर लिया कि बारिश होने वाला है। Hope is an expectation that something will happen in the future. और भविष्य में होने वाले की चीज की एक उम्मीद है, आशा। Faith is believing we already have it. विश्वास है कि हमने उसको प्राप्त कर लिया है। Hope and faith are like twins. और विश्वास और आशा जुड़ुओं की तरह हैं, Because you need hope to have faith. क्योंकि आपके अंदर आशा होना चाहिए क्योंकि आप में विश्वास है। Everyone with me? आप लोग मेरे साथ हैं? If there is no hope, you can't have faith. अगर आपके अंदर आशा ही नहीं है तो आप में विश्वास नहीं है। See, if you had no hope, you wouldn't have come to Bible college. अगर आपके अंदर एक आशा नहीं होता तो आप इस बाइबल कॉलेज में नहीं आते। And if you didn't have hope, you didn't have the faith that you can reach here also. और अगर आपके अंदर एक आशा नहीं होता तो आप यहाँ पर नहीं पहुंच सकते थे। So hope and faith work together always. और आशा और विश्वास एक साथ काम करता है, Like a railway track, और एक रेलवे की पटरी के समान। right? The railway tracks are both going together at the same place. और रेल की पटरी जो है दोनों समान तरीके से जाता है। So you got to have hope, आपके पास एक आशा होना चाहिए, but you also must have faith. और उसी समय आपके पास एक विश्वास भी होना When चाहिए। we have these two, जब आपके पास ये दोनों हैं, you and I can be encouraged to work and to do, ministry, hard work. और हम परमेश्वर की सेवकाई को और गहराई के साथ और परिश्रम के साथ करने का एक उत्तेजना हमारे अंदर उत्पन्न होगा। Amen? आमीन। Right? When you have faith and hope, then you can really be passionate about what you do. और अगर आपके अंदर आशा और विश्वास है, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसके बारे में आपके अंदर एक बहुत ही उमंग और उत्साह रहेगा। How many of you want to learn an instrument? आप में से कितने लोग हैं कि संगीत वाद्य को सीखना चाहते हैं? So many of you want to learn an instrument. Very good. आप में से कई लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। How many of you started going for classes? कितने हैं आप में से जिस लोगों ने संगीत क्लास में जाना शुरू कर दिया? Okay, how many of you, so many of you are starting. Where is the classes? क्लासेस कहाँ होता है? Either. Okay. So over here, how many of you are practicing learning guitar? कितने आप में से हैं जो गिटार को बजाना का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं? Very good. Okay. How many of you for keyboard? कीबोर्ड कितने लोग? Drums. ड्रम्स। Right. Now, why do you want to learn? आप क्यों सीखना चाहते हैं? You have a hope that you will learn. आपके अंदर एक आशा है कि मैं सीखूंगा या सीखूंगी। Do you see yourself playing in the church? क्या आप लोग अपने आप को इस देखते हैं कि मैं कलीसिया में बजा रहा हूं, बजा रही हूं? Do you see yourself singing the songs in the church? क्या आप लोग अपने आप को देखते हैं कि मैं गीत गा रहा हूं, गा रही हूं? Right? You see all of that, but it's very important to see that, but it's also about working hard for it. और उसको देखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी ओर परिश्रम भी करना जरूरी है। When you're learning an instrument, there's a lot of sacrifice. जब आप एक संगीत वाद्य को सीखते हैं, बहुत सारे
क्षमा की बातों को सीखना पड़ता है, right? Because it's not easy to learn an instrument. क्योंकि उसको सीखना बहुत आसान नहीं है। You ask any person who plays an instrument, they would have gone through a lot of sacrifice. और किसी भी व्यक्ति जो अच्छे से संगीत वाद्य को बजाते हैं उनसे पूछिए, उनने बहुत जो है परिश्रम के द्वारा और Not- क्षमा के द्वारा Not only music, गीत ही नहीं, संगीत ही नहीं, but you look at athletes, runners, swimmers, जो दौड़ के लिए करते हैं, जो तैराकी करते हैं, cricket, football, all these sports. क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब जो खेल, It's a lot of sacrifice. उनने बहुत सारी बलिदानें दिए हैं। If they have to go to the highest level, there's a lot of sacrifice. अगर ऊंचे तल में उनको पहुंचना है, बहुत सारी बातों में बलिदान करना पड़ेगा। Why do they do that? क्यों वो लोग वो ये ऐसा करते हैं? Because there's a hope. क्योंकि उनके अंदर एक आशा है, And when we mix hope and faith, और जब हम आशा और विश्वास को जोड़ देते हैं, we know that God will begin to work. हम जान सकते हैं कि परमेश्वर जरूर काम करेगा। Then there is another aspect. यहाँ पर दूसरा एक तथ्य है, There is faith और विश्वास है and feelings. और भावना। Faith and विश्वास feelings. और भावना। Let's read 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 निकाल के पढ़े, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। माइक ले लीजिए और पढ़िएगा, पेज नंबर उनको बता दीजिए सबको। 2 Corinthians 5:7. दूसरा कोरिन्थियों 5:17, मिला? 7:17, 5:7. दूसरा कुरिन्थियों 5:7, हम देख कर नहीं वरन विश्वास से चलते हैं। We walk by faith हम लोग जो है विश्वास के द्वारा चलते हैं, and not by sight. ना देख कर। That does not mean that you close your eyes and walk everywhere. उसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी आंखें बंद करके हमेशा चलता रहूं। We walk by faith. हम विश्वास से चलते हैं, What we don't see, जो हम नहीं देखते हैं we see it. हम देखते हैं, We walk in that in mind. वो मन के अंदर रखते हुए हम चलते हैं। But then there is also the feelings. लेकिन अंदर एक भावन चिंता भी है, You know, we can have different kinds of feelings. एक अलग प्रकार के सोच विचार भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। See, some of us may have got up very angry today. आज सुबह हो सकता है हम में से कुछ लोग बहुत चिड़े हुए उठे होंगे। Sometimes we'll get up very happy. कभी कभी जो है हम उठते हैं बड़े ही खुशी के साथ, Sometimes very sad. कभी कभी बहुत दुखी, Sometimes we are not sad, not happy. कभी कभी दुखी नहीं है, खुश भी नहीं है। Sometimes we don't want to talk to anyone. कभी कभी हमें उठने के समय किसी से बात करने का मन नहीं रहता। Sometimes we want to only keep talking. कभी कभी हमें बात करते ही रहने का मन है, Sometimes you don't want to see somebody's face. और कभी कभी किसी लोगों का चेहरा हमें देखने का ही मन नहीं रहता। Sometimes we want to see him the whole day. कभी कभी उस व्यक्ति को हर सुबह से शाम तक देखना है, That is called feelings. उसे कहते हैं भावना। Sometimes we want to eat lunch. कभी कभी दोपहर का खाना खाने का मन करता है, Sometimes you don't feel like eating lunch. कभी कभी दोपहर का खाना खाने का मन ही नहीं करता, Sometimes you want to sleep. कभी कभी सोने का मन करता है, Sometimes you don't feel like sleeping. कभी कभी सोने का नहीं मन करता। That's all our feelings. वो है हमारी अंदर की मन की सोच विचार भावना। So we must not confuse faith and our feelings. और हमारी सोच विचार और भावनाओं को विश्वास के साथ गलत में नहीं लेना है। I may feel tired, मुझे थकान हो सकता है, but I should stand in faith. लेकिन मुझे विश्वास में खड़े होना है। Don't let your faith reduce because I'm feeling tired. क्योंकि आपको थकान हो रहा है, इस कारण से आपके अंदर जो विश्वास है उसको कम होने मत देना। I may feel sick in my body, मेरे को मेरे शरीर में बीमार लग सकता हूं, but I should walk in faith, saying, by the stripes of Jesus, I am healed. लेकिन मुझे विश्वास में चलने की जरूरत है, ये बोलते हुए कि यीशु मसीह के घाव खाने से मुझे चंगाई है। See, it's important to, enjoy what God has given us. और मुझे ये महत्वपूर्ण चीज है
कि जो प्रभु ने अच्छे काम मुझे दिए उसको मैं आनंद उठाऊं उसका। But we must not base our life on only our feelings. और हमको जो दिखता है, भावनाओं में आता है, उसके आधार पर हमारा जीवन नहीं जीना है। We should base our life in faith. हमें विश्वास के आधार में हमें हमारे जीवन को रखना है। There's a perfect example in the Bible. और एक अच्छा उदाहरण है बाइबल के अंदर, Thomas, Jesus' disciple. यीशु मसीह का शिष्य तोमा। John chapter 20, 24 to 29. Let's read that. यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 का, John chapter 20, 24 to 29. 20 का 24 से लेकर 29 तक पढ़िएगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके साथ में किलों के छेद ना देख लूं, किलों के छेद ना देख लूं और किलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसने चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Yeah. So all the other disciples believed. सारे उस यीशु मसीह के शिष्यों ने विश्वास किया, But here Thomas is relying his faith on feelings. लेकिन यहाँ पर तोमा जो है अपने विश्वास को अपने देखने के भावना के ऊपर आधार रखता है। He said, okay, you all are saying Jesus is alive now. आप में से सब लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह अभी जीवित है, I believe, मैं विश्वास करता हूं, but I will believe fully only when I see him and I touch his wounds. लेकिन तभी मैं विश्वास करूंगा जब मैं अपनी आंखों से उसको देख लूंगा और उसके घाव खाने वाले जगहों पर उंगली से छूऊंगा। And Jesus let that happen. और यीशु ने उसकी अनुमति भी दे दी। And after that, Jesus said, उसके बाद यीशु ने कहा, you are believing because you have seen. तुम विश्वास कर रहे हो क्योंकि तुमने देख लिया, But blessed are those who believe even without seeing. आशीषित है वो लोग जिन्होंने देखा नहीं फिर भी उन लोगों ने विश्वास कर लिया। If we believe only by seeing, यदि मेरे देखने के द्वारा मैं विश्वास करता हूं, that is human faith. वो मानुषिक विश्वास है। See, let me give you this example. मेरे को एक उदाहरण देने दीजिए। Everyone see this chair? सब लोग ये कुर्सी को देखते हैं। Okay. I come to this chair मैं इस कुर्सी की ओर आता हूं and I'm looking at the chair. Is it strong enough? और मैं कुर्सी की ओर देखता हूं ये मजबूत है कि नहीं, And then I sit. और उसके उपरांत मैं बैठता हूं। Now I cannot say, God, thank you that the chair is strong. और ये नहीं कह सकता परमेश्वर धन्यवाद कि ये कुर्सी मजबूत है। This is human faith. वो जो है मानसिक विश्वास है। I'm putting my faith on what I've seen and tested already. मैं उस चीज पर विश्वास धरा हुआ हूं जिसको मैंने देख लिया और जिसको मैंने समझ लिया। But spiritual faith works differently. लेकिन आत्मिक विश्वास जो है अलग तरीके से काम करता है। Right? Even if there's no chair, God can bring a chair for me. अगर यहाँ पर एक कुर्सी नहीं है तो भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुर्सी का प्रबंध कर सकता That है। is spiritual faith. उसे कहते हैं धार्मिक विश्वास। Now Thomas said, unless I touch, only then I'll believe. और तोमा ने कहा जब तक मैं छूऊंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। That is just natural faith. वो उसका प्राकृतिक But विश्वास। the others who believed had great faith. लेकिन जिन लोगों ने Spiritual नहीं faith. देखा उन लोगों ने विश्वास किया, उनका विश्वास अधिक था। Everyone understood the difference? क्या आप लोगों को अंतर समझ में आया? Yes. So
There is a natural faith, there is a spiritual faith. यहाँ पर एक प्राकृतिक विश्वास है और यहाँ पर एक आत्मिक विश्वास है। Then there is faith versus doubt. और यहाँ पर संकोच और विश्वास के बीच में एक अंतर है। What is doubt? संकोच क्या है? Doubt means when you are not sure. संकोच का मतलब है जब आप उस विषय के ऊपर पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हो। Where does doubt come? और संकोच कहां से आता है? First place that the doubt will come is in your heart. और पहला जगह जहां पर संकोच आपके मन में आएगा वो आपका हृदय। See, God is real. परमेश्वर सही सच्चाई है। God is great. परमेश्वर महान है। He'll do miracles. वो बड़े बड़े कार्य जो करेगा, Same way, doubt is real. उसी प्रकार संकोच भी सही है। Doubt will bring fear. और संकोच जो है भय को लेकर आएगा। Doubt will remove every peace. और संकोच जो है मेरे अंदर के सब शांति को खत्म कर देगा। Both are real. दोनों सही है। So it is up to us how to use them. और हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस प्रकार को इसको इस्तेमाल में लाते हैं। Doubt will come, संकोच तो जरूर आएगा, but you don't let doubt control you. लेकिन संकोच को मेरे ऊपर अधिकार चलाने का अनुमति नहीं देना है। People will say, I doubt you can become a pastor. कुछ लोग कभी कभी हमसे बोलते हैं कि मैं संदेह में और संकोच में हूं कि तुम एक पासबान बन जाओगे। I doubt you can become a worship pastor. और मैं संदेह में हूं कि तुम एक आराधक बन जाओगे। I doubt you will become a leader. मैं संदेह में हूं कि तुम एक अगुवाई करने वाले व्यक्ति बन जाओगे। I doubt you will start your own business. और मैं संदेह में हूं कि तुम अपना खुद का कार्य शुरू करोगे, व्यापार शुरू करोगे। Many people will put the doubt also in your heart. और कई लोग जो हैं अपने तरफ से कई संकोच की बातें मेरे दिमाग में डाल सकते हैं। At that moment, उस समय what you say is you reject that doubt. और उस समय मैं उस सारे संकोच को मेरे दिल से बाहर निकालना है। And you speak the word of faith. और विश्वास के वचनों को बातचीत करना जरूरी है। When you have faith in your heart जब आपके अंदर विश्वास है and doubts in your mind, और दिमाग में एक संकोच, let faith take control. और विश्वास को संकोच के ऊपर हावी होने दें। That's the problem. The problem is the mind is very strong. परेशानी ये है कि हमारा दिमाग जो है ज्यादा बलशाली है। And many times we follow the mind. और कई बार क्या है हम अपने मन की सुन लेते हैं। Sometimes we need to go back and say, God, my mind is saying this, but you tell me what I should do. कई बार हमें ये करने की जरूरत है कि ये परमेश्वर से बोलना है, मेरा मन तो ऐसा कहता है, लेकिन प्रभु वचन में से बताएं आप क्या कहते हो। Right? So whenever you're in doubt, और जब भी आप संकोच में है वो, whenever you have questions in your mind, जब भी आपके दिमाग के अंदर सवाल है, you don't know what to do, आप नहीं जानते करें तो क्या करें। first thing you do, पहली बात आपको ये करना है, go to God's word परमेश्वर की वचन की ओर जाएं and pray. और प्रार्थना करें। Then you can go to godly counsel, ask pastors, your leaders, ask them what to do. और उसके बाद परमेश्वर के दासों के पास, अगुवाई देने वाले लोगों के पास जाके उनका परामर्श सुन सकते हैं। Don't listen to your mind and say, okay, I'll do what my mind says. आपके मन को सुनकर ये ना निर्णय ले लें कि जो मेरा मन कहेगा वो मैं करूंगा। Right? The mind will keep having questions, और आपके मन में कई प्रकार के सवाल होंगे, but you have faith in your heart. लेकिन आपके हृदय में विश्वास है। You tell yourself, आप अपने आप से कहें, I don't believe what the questions that I have in my mind, और जो सवाल मेरे दिमाग में है उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, but I'll believe my heart. लेकिन मैं अपने मन पर विश्वास I करूंगा। have faith in God's word. और मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर That विश्वास, God will do greater things. और परमेश्वर बहुत बड़े कार्य को करेगा। Amen? आमीन। Right? We'll take a break. We'll come back and we'll start with love. और हम एक ब्रेक लेंगे और 4-5 को